अगर आपको अपने शरीर को सुडौल, ताकतवर व आकर्षक बनाना है तो आपके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहला, आपका भोजन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका व्यायाम अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, आपका ब्रह्मचर्य अखंड रहना चाहिए। आप जब अच्छा व्यायाम और अच्छा भोजन करते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपके द्वारा खाया पिया आपके शरीर में लगता है। देखो, अगर आप भोजन अच्छा करते हैं लेकिन व्यायाम नहीं करते तो आपके द्वारा खाया पिया भोजन आपके शरीर में नहीं लगता और उस भोजन का आपके शरीर में अच्छे से प्रयोग नहीं हो पाता। तो इसीलिए अच्छे खान पान के साथ आपको अच्छा व्यायाम भी जरूर से करना है। वैसे तो आप व्यायाम में कोई भी व्यायाम करते हैं वो आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, सुडौल बनाता है और अच्छी शेप देता है और स्टेमिना भी बढ़ाता है। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही बलवर्धन और शरीर को अच्छा स्वरूप देने के लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं, दंड अभ्यास बताए गए हैं। वे अभ्यास आपके लिए जानने और करने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अभ्यास हैं ये योग व आसनों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें करने से आपको व्यायाम का तो फायदा मिलेगा ही, उसके साथ साथ सभी योग और आसनों का भी फायदा आपको मिलेगा। जैसे कि आपके मन का शांत रहना, शरीर के अंदर के सभी फंक्शंस सही रहना। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है, 3 ऐसे प्राचीन अभ्यास जो शरीर में जिम से कई गुना ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगे। जिसमें कि सबसे पहला है साधारण दंड। देखो, इसका नाम ही साधारण है लेकिन इसके जो फायदे हैं वो काफी ज्यादा विशेष है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। देखो, साधारण दंड का अभ्यास 3 आसनों से मिलकर बना है। सबसे पहला पर्वतासन, दूसरा चतुरंग दंडासन और तीसरा भुजंगासन। अगर आप इन 3 आसनों को अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से एक तरीके से अभ्यास करते हैं तो ये आपके साधारण दंड का अभ्यास बन जाता है। लेकिन कुछ जरूरी बातें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इन आसनों को करते समय आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपके श्वास की गति ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और ऐसे ही कुछ तरीके अगर आप ठीक कर लेते हैं तो ये आपके शरीर को अच्छा शेप देने में, बल बढ़ाने में, दम बढ़ाने में, स्टेमिना बढ़ाने में विशेष मदद करेगी। और जो अन्य लाभ आपको मिलेंगे उन्हें आप मात्र 1 महीने में स्पष्ट रूप से अपने शरीर में देख सकते हैं। तो आपको करना कैसे है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहला करना है आपको पर्वतासन, जो कि कुछ इस तरह है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप इस आसन में रहें तो आपकी सांस बाहर रहनी चाहिए, यानी कि आपको सांसों को बाहर छोड़ना है और आपका पैर सीधा होना चाहिए और आपका ध्यान अपनी पूरी बॉडी पर होना चाहिए और आपके कंधों में खिंचाव जरूर से पैदा होना चाहिए। पर्वतासन के बाद आपको चतुरंग आसन में आते हुए भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन में आपको सांसों को अंदर भरना है। इसी फ्लो में अगर आप इन तीनों आसनों को करते हैं तो आपके साधारण दंड का अभ्यास पूरा हो जाता है और आपको इस अभ्यास को रोजाना 50 से 100 और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाना है। उसके बाद अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। हालांकि ये तीनों अभ्यास सूर्य नमस्कार में भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो तो आपको सूर्य नमस्कार करना है, जिसमें कि ये 3 आसन भी आते हैं जो मैंने भी आपको बताए। करने का तरीका आप गूगल पर सर्च करो, उसमें आपको बेस्ट तरीका मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ आपको सभी आसनों को पूरे तरीके से और श्वास की गति के अनुसार करना है और आपका ध्यान आपकी मसल्स पर, आपकी बॉडी पर होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा अभ्यास जो आपके शरीर में विशेष रूप से शक्ति प्रदान करने का काम करता है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। सबसे पहला पूरक, दूसरा कुंभक और तीसरा रेचक। पूरक में आपको अपने श्वास को बिल्कुल तरीके से और नियंत्रित गति से अंदर लेना होता है। कुंभक में आपको उस श्वास को जितने समय तक आप होल्ड करके रख सकते हो रखना है और उसके बाद रेचक आपको नियंत्रित गति से ही खूब धीरे धीरे से उस श्वास को अपने शरीर से बाहर छोड़ना है। करना कुछ नहीं है, बस शांत मुद्रा में बैठ जाना है और जैसे मैंने आपको बताया, सांस अंदर लेना, फिर होल्ड करके रखना और फिर प्यार से छोड़ देना, ये करना है बस। और कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने दृष्टि को नाक पर केंद्रित करें, पीठ सीधी रखें और दिमाग को शांत करें। इस तरीके से आप रोजाना प्राणायाम करें। रूटीन में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें, फिर 50 से 100 और अपनी क्षमता के अनुसार अधिक भी आप साधारण दंड लगा सकते हैं और उसके बाद लास्ट में प्राणायाम जरूर करें। और आप चाहो तो प्राणायाम को सबसे पहले भी कर सकते हो, बस बीच में मत करना, या तो शुरू में या फिर लास्ट में। और उसके बाद अपने ब्रह्मचर्य को अखंड बनाने के लिए ये दिनचर्या जो मैंने आपको ये राइट वाली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, जाकर जरूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत। आपका कोई फिटनेस रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।